Boruto to Blue Vertex Chapter 8 is here and इसमें शिंजू डायरेक्टली इन्वेड्स कोनोहा एंड क्या कुरामा वापस आने वाला है। देखो आगे समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट होता है ईडा के फ्लैशबैक से। वो बोरुटो और मिसकी की कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रही थी। बोरुटो कहता है मैं तुम्हारा सन हूँ और मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मेरे पास आ सकते हो। ईडा अपने ख्यालों में घूमती के तभी कावाकी उसे आवाज देता है और कहता है किस चीज का इंतजार कर रही हो, जल्दी करो और मिसकी की ट्रेल फॉलो करो, कहीं ये बैस्टर्ड बोरुटो भाग ना जाए। ईडा कहती है प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। डेल्टा कहती है 1 मिनट कावाकी, तुम एडा से किस तरह बात कर रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। एंड कावाकी बीइंग कावाकी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गुस्सा होना है हो लो। एडा कावाकी को मिसकी की लोकेशन बताती है एंड वो डेल्टा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। डेल्टा कावाकी की शान में कुछ नाजेबा अल्फाज कहने वाली थी लेकिन फिर रुक जाती है और एडा से कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। एडा कहती है थैंक्स डेल्टा, मेरे लिए कावाकी का ध्यान रखना। डेल्टा कहती है ठीक है और कावाकी के पीछे चली जाती है। वो कावाकी के पास जाकर कहती है अगर एडा तुमसे तंग आ गई तो मैं तुम्हें इमीडिएटली खत्म कर दूंगी। कावाकी कहता है जब मैं अपना काम कर लूंगा तो मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। देन वी सी शिकामारू एंड बोरुटोस कॉन्वर्सेशन, जिसमें बोरुटो शिकामारू को बताता है कि शिंजुस का डिवाइन ट्री में कन्वर्ट होने का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। शिकामारू कहता है क्या डिवाइन ट्री तो पूरे प्लेनेट की लाइफ सक कर लेता है ना, क्या तुम ये कह रहे हो कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। बोरुटो कहता है नहीं अभी नहीं, लेकिन अगर उसने मुझे या कावाकी को कंज्यूम कर लिया तब वो एक कंप्लीट डिवाइन ट्री बन जाएगा और चाकरा फ्रूट को भी प्रोड्यूस कर लेगा। ये वो वक्त होगा जब ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा। शिकामारू कहता है डिवाइन ट्री से याद आया, मोएगी को भी क्लाउग्राम्स ने ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारे और विलेजर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है, ये सब क्या है। बोरुटो कहता है शिंजूस उनके चाकरा को यूज कर रहे हैं तभी वो जिंदा है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि उनका मेन मोटिव क्या है। शिकामारू कहता है बोरुटो तुम कितना कुछ जानते हो। तभी एक सेंसरी टीम शिकामारू को कांटेक्ट करके कहती है कि कावाकी की तरफ से ट्रांसमिशन आ रही है, क्या हम आपको उसके साथ कनेक्ट कर दें। शिकामारू कहता है 1 मिनट। वो इनो से कहता है मैं एक दूसरी सेंसरी टीम से एक ट्रांसमिशन रिसीव कर रहा हूँ, हमारी कॉन्वर्सेशन कोई सुन तो नहीं पाएगा ना। इनो कहती है हर ट्रांसमिशन दूसरे से अलग होती है, उनका कोई रिलेशन नहीं होता, फिक्र मत करो, सिर्फ तुम ही दोनों ट्रांसमिशन को सुन सकते हो। शिकामारू सेंसरी टीम से उसे कावाकी के साथ कनेक्ट करने का कहता है। कनेक्ट होकर वो कावाकी से पूछता है क्या बात है। कावाकी बताता है कि एडा को बोरुटो की लोकेशन का पता चल चुका है, वो विलेज के साउथ में है और अब हम वहाँ जा रहे हैं। शिकामारू कहता है साउदर्न वुड्स, बोरुटो वहाँ क्या कर रहा है। कावाकी कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा उसे एक एरियल अटैक से सरप्राइज करेगी और फिर मैं उस पर अटैक करूंगा। शिकामारू कहता है ध्यान से कावाकी, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, बैकअप के आने का वेट करो। कावाकी कहता है बेवकूफी वाली बातें मत करो शिकामारू, क्या तुम चाहते हो कि बोरुटो भाग जाए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कावाकी को शक हो गया है कि शिकामारू बोरुटो की मदद कर रहा है। वो कहता है बाद में बात करते हैं लॉर्ड डेट, मैं आपको रिपोर्ट करता रहूंगा। अब डेल्टा कावाकी से कहती है इजंट इट अबाउट टाइम और वो रुक जाता है। कावाकी कहता है ओहो इतना अचानक तो मत रुको। फिर कावाकी कहता है अजीब बात है, मैं उसकी प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा। डेल्टा कहती है शायद उसे पता चल गया कि तुम करीब हो। कावाकी कहता है मैंने उसकी प्रेजेंस फील नहीं की, इसका मतलब उसने भी मुझे सेंस नहीं किया, वो मुझे सेंस करने से पहले ही जा चुका था। डेल्टा कहती है ऐसा क्या, तुम्हारी किस्मत ने काम नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है मिसकी और एडा पर। मिसकी एडा के पास आता है। एडा उसे नोटिस करके कहती है ओह माफ करना, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। मिसकी कहता है आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। एडा कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने कावाकी के साथ ऐसा किया। She's talking about मिसकी knocking him out of senses using one of his snakes. मिसकी उससे पूछता है क्या वो मुझ पर गुस्सा था। एडा कहती है पता नहीं, उसने मुझे तुम्हें ट्रेस करने का कहा था लेकिन वो ऐसा बोरुटो को ढूंढने के लिए कर रहा था, जैसे ही मैंने उसकी लोकेशन मालूम की वो चला गया। मिसकी कहता है उसके लिए मुझ पर गुस्सा होना तो टाइम को जाया करना होगा ना। डायमंड कहता है ओए क्या तुम्हें ये कहते हुए दुख नहीं होता। मिसकी कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो बहुत टाइम तक ऐसा नहीं था। अब मिसकी कहता है किरण, मेरा मतलब है एडा, मुझे पता नहीं था कि प्यार कैसे फील होता है जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। एडा कहती है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। मिसकी कहता है मुझे पता है ये एक फेक इमोशन है जिसका कॉस्ट तुम्हारी एबिलिटी है, लेकिन अगर ये एबिलिटी नहीं होती तो मैं इस अमेजिंग फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। शायद ये इसलिए है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंसान हूँ और ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा। मैं समझता था ये सब इम्पोर्टेंट ही नहीं है, एज लॉन्ग एज मेरे ऊपर सन शाइन कर रहा है, मेरे बारे में कोई चीज कुछ मतलब नहीं रखती। मैं पहले ऐसा सोचता था लेकिन मैं गलत था, पर एटलीस्ट मैं अब अपने आप को तसल्ली दे सकता हूँ, मैं हर चीज भूल जाऊंगा। मेरे लिए सन क्या वैल्यू रखता है और मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है, सब कुछ। एडा कहती है ये सब जानने में तुम्हारी मदद बोरुटो ने की, राइट, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मिसकी कहता है शायद ये कहना अप्रोप्रिएट ना हो पर मुझे लगता है हम दोनों सेम हैं। ब्रो इज पुलिंग आउट द टॉक नो जुत्सु ऑन एडा।
मिशी कहता है तुम कवाकी को क्यों प्यार करती हो, तुम्हें इसका रीजन भी पता नहीं होगा है ना। एडा कहती है यही तो प्यार है, उसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल धड़कने लगता है, मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं पता। तुम जैसा कोई जो लव के फेक इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकता। मिशी कहता है शायद तुम ठीक कह रही हो, पर मैं डर गया था। मैं जिसे अपना सन समझ रहा था, जब मुझे लगा कि वो मेरा रियल सन नहीं होगा तो मैं उसे खोने से डर गया था। मुझे पता नहीं था कि वो सन असली है या नहीं। मैं कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में ना सोचूं। एडा कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह नासमझ हूँ जो किसी से जुनून की हद तक प्यार करती है। मिशी कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, पर अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आई एम सॉरी, शायद मेरी बातें कुछ ज्यादा ही इनअप्रोप्रिएट थी। एडा कहती है मुझे नहीं पता, पर क्या मैं वो कह सकती हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये इमोशनल नहीं है। डायमंड वाज लाइक मिशी थोड़ा एम्बेरस होता है और कहता है वेल आई गेस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडा के दिमाग में फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें बोरुटो कहता है मैं ही तुम्हारा सन हूँ और मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एडा सोचती है मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ बोरुटो। एंड देन वी सी कि ये सब हमारे जूरा भाई साहब सुन रहे थे और देख भी रहे थे। इट वॉज ओनली पॉसिबल फॉर एडा, बट अब ये कंफर्म हो गया है कि शिनजुस के पास भी ये एबिलिटी है, जैसे कि बक का क्लोन भी एडा को देख पा रहा था। जूरा थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है बस टाइम हो गया, आ जाओ हिदारी। और फिर वो और हिदारी क्लॉक रैम्स के अंदर से निकलते हैं, बिल्कुल कोनोहा के गेट के सामने। उधर इनो शिकामारू से कहती है शिकामारू क्या तुम बोरुटो की कहानी को बिलीव करते हो। शिकामारू कहता है मुझे पता है तुम ये क्यों कह रही हो, पर जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये टॉप सीक्रेट मिशन है, इसलिए इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। इनो कहती है मुझे पता है, पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही शिकामारू को विलेज के अंदर इंट्रूडर्स की खबर आती है एंड वन ऑफ देम इज रिपोर्टेड टू बी सास्के, जो ऑब्वियसली हिदारी था। सारादा उसे देखकर कहती है डैड। हिदारी कहता है नारुतो उज़ुमाकी कहाँ हो तुम। जूरा कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहाँ है, पर मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ। ऊपर से हिडन लीफ शिनोबी उन्हें वही रुकने का कहते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम दुश्मन कंसिडर होगे। हे यू तुम सास्के हो ना, यहाँ आने की वजह बताओ। शिकामारू शिनोबी इसको इंस्ट्रक्ट करता है कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन हमारी प्रायोरिटी होगी। तभी एडा उसे कांटेक्ट करती है। शिकामारू कहता है क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते एडा। एडा कहती है खबर इंट्रूडर्स के बारे में है, वो शिंजुस हैं जिनके पास समहाउ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस भी है, पर जो भी हो ये लोग कोनोहा के एनिमीज हैं। जूरा एक बुक स्टोर को देखकर कहता है ये देखो हिदारी, एक पुराना बुक स्टोर। वो बुक स्टोर के अंदर जाता है। हिदारी कहता है ग्रेट, लगता है यहाँ हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स होने वाले हैं। हिदारी कहता है क्या वो यहाँ है नारुतो उज़ुमाकी। जूरा कहता है इंटरेस्टिंग, मेरे लिए खास बात ये है कि तुमने ये बात नॉर्मल फेस के साथ कही। तभी जूरा अचानक हवा में जंप करता है खुद को डेल्टा के अटैक से बचाते हुए। ऊपर से कवाकी जूरा को अटैक करके उसे एक लात मारता है, पर वो फौरन ही संभल जाता है। कवाकी उनसे पूछता है कौन हो तुम लोग और कोनोहा में किस लिए आए हो। जूरा कहता है बुक स्टोर के सामने सीन क्रिएट मत करो, यहाँ पर पड़ा खजाना डैमेज हो जाएगा। एंड तभी जूरा और हिदारी में से कोई वुड स्टाइल से कवाकी को ट्रैप कर लेता है एंड हिदारी उस पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता कवाकी सुगुना ही कोना से खुद को बचा लेता है और पीछे से उस पर अटैक करता है, बट ही इज नॉट बॉदर्ड। कवाकी बिल्कुल शॉक। हिदारी कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, इसलिए थोड़ा सब्र करो ओत्सुजुकी, और उसे पंच करके नारुतो की आइकॉनिक टंकी के अंदर घुसेड़ देता है। डेल्टा कवाकी के पीछे जाती है जो बेहोश हो गया था और उसे होश में लाने की कोशिश करती है एंड हिदारी कहता है नारुतो उज़ुमाकी तो वो यहाँ है। हिदारी वो मुझे मिल गया है, वो यहीं कहीं है। हिदारी कहता है आर यू श्योर। जूरा कहता है वो एक जिंचुरी की है जो एक टेल्ड बीस्ट को पोजेस करता है। मैं भी उसी टेल्ड बीस्ट की रीइंकार्नेशन हूँ, इसलिए मैं उसके अंदर के टेल्ड बीस्ट चाकरा को सेंस कर सकता हूँ। नाउ हम सारादा और बाकी सबको भागते हुए देखते हैं। सारादा को खबर मिल चुकी थी कि एक इंट्रूडर का चाकरा सास्के से मैच हो रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज अब्सॉर्ब्ड बाय द शिंजू। सारादा सोचती है ये लोग कोनोहा में क्या कर रहे हैं। शिकाडाई कहता है इवन इफ सास्के तुम्हारे सामने हो हेजिटेट मत होना, वो भी बोरुटो की तरह ही एक ट्रेटर है। इनोजिन हिमावारी से कहता है फिक्र मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब शिंजू उन लोगों के डायरेक्टली सामने आते हैं। जुरा हिमावारी को थोड़ी देर देखता है और फिर कहता है नारुतो उज़ुमाकी यही है, पर ये कौन है। अजीब बात है उसकी बॉडी उसे थोड़ी ऑड लगी एंड ही सेंसिंग द टेल्ड बीस्ट चक्रा फ्रॉम हिमावारी। नाउ आई डोंट नो इफ ही इज टॉकिंग अबाउट कुरामा और द 10 tails, but it is the tailed beast. Please be Kurama. How she possesses this chakra is a mystery to be solved in the upcoming chapters. So that was it for the chapter. अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।